गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ये आपका एमएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट नर्सिंग मैनेजमेंट का टॉपिक है। इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसके प्रीवियस क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप एस नर्सिंग एजुकेशन चैनल में जाकर देख सकते हैं। मैं एमएससी से रिलेटेड कई सारे क्लासेस डाल चुकी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का हम लोग पर्पस, एलिमेंट्स, फंक्शन एंड प्रिंसिपल्स, चार सब टॉपिक्स और एक एक करके हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट, सबसे पहले हम लोग देखेंगे पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट पर्पस देखेंगे। फर्स्ट है अकम्प्लिशिंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को कंप्लीट करना ही इसका मेन पर्पस है। नेक्स्ट, मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस केयर विद इन द फाइनेंशियल लिमिटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, समझ के आप लोग यहाँ पे देखिए एडमिनिस्ट्रेशन का क्या पर्पस होता है। क्वालिटी सर्विस को मेंटेन करना, और ये सब कैसे मेंटेन करना है, अपना फाइनेंशियल लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, जितना आपका बजट है उसी के हिसाब से आपको उतने ही में क्वालिटी सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड करनी है। ठीक है, समझ गए आप लोग। ओके, नेक्स्ट है इंकरेजिंग द मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉयज एंड द क्लाइंट्स इन द एरिया। और एडमिनिस्ट्रेशन का मेन पर्पस होता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ है, वर्कर हैं, ठीक है, स्टाफ हैं, उनको क्या करना, इनकरेज करना, मोटिवेशन करना। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीजिंग द एबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स एंड पियर्स टू एक्सेप्ट चेंजेस। ठीक है, और आपको क्या करना है, एबिलिटी को इंक्रीज करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चेंजेस किए जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे के लिए, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, तो उस चेंजेस को सारे लोग क्या कर सके, एक्सेप्ट करें और उसी के हिसाब से चले। यानी कि सबका जो गोल है वो एक होना चाहिए, एक ही ऑब्जेक्टिव में अपने कामों को करना चाहिए ताकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल अचीव हो सके। नेक्स्ट है डेवलपिंग अ टीम स्पिरिट एंड इंक्रीज्ड मॉरल। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान रखना है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप मेंबर्स है उनकी टीम स्पिरिट, ठीक है, और साथ ही साथ उसके मॉरल यानी कि बिहेवियर, ठीक है, गुड बिहेवियर, ठीक है, वो सब कुछ डेवलप करना है। नेक्स्ट है फर्दरिंग द प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनल। ठीक है, साथ ही साथ कोई भी पर्सनल जो वहाँ काम कर रहे हैं उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी करनी है। ठीक है, समझ के आप लोग। ओके, तो अभी हम लोगों ने पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखा। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कोई भी पॉइंट्स में डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एलिमेंट्स, फंक्शन एंड कंपोनेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं इसे, फंक्शन भी बोल सकते हैं और कंपोनेंट्स भी। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लिखें, या फिर फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लिखें, या फिर कंपोनेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपको लिखनी है, तो आपके तीनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। ओके, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, एलिमेंट, फंक्शन, कंपोनेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, एडमिनिस्ट्रेशन में बी डिफाइंड एज ऑल द एक्शन रिलेशनली परफॉर्म्ड बाय वन पर्सन और अ नंबर ऑफ पीपल इन कंसर्ट to fulfill a common purpose set by someone else of their accomplishment. Professor Luther Gulick, 1937, summed up certain principle or element in the word post-cob. ठीक है, post-cob वर्ड को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसी वर्ड पे आपका एलिमेंट, फंक्शन एंड कंपोनेंट आधारित है। ठीक है, इसी वर्ड से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट जो पॉइंट सेंटेंस दिया हुआ है इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ पर्सन या फिर एक पर्सन, जो भी लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सबका एक ही गोल होता है, एक ही पर्पस होता है, और उसी को क्या करना होता है, कंप्लीट करना होता है। और लूथर गुलिक ने 1937 को एक प्रिंसिपल्स को दिया जो कि पोस्ट कॉर्प के नाम से जाना जाता है। उसको हम लोग देखेंगे ये पोस्ट कॉर्प क्या है। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इट इज़ अ वर्ड मेड ऑफ वर्ड डिजाइन टू
Call attention to the various functional elements of the work of the chief executive because administration and management have lost all specific content. ठीक है, तो ये जो वर्ड है इसका बहुत ही मीनिंगफुल प्रिंसिपल्स है जो लूथर गुलिक ने दिया, उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट, पोस्ट कॉर्ब का फर्स्ट पी, उसका मतलब क्या होता है हम लोग देखेंगे। पी का मतलब, ठीक है, पी स्टैंड फॉर प्लानिंग। पी मीन्स प्लानिंग, पी फॉर प्लानिंग। प्लानिंग तो आप लोग जानते होंगे, कुछ भी चीज़ों का प्लान करना, मतलब करने से पहले आपको उसका सिनेरियो बनाना, कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, दैट that is working out a broad outline, the things that need to be done and the method for doing them to accomplish to purpose set for the enterprises or of the purpose in hand। ठीक है, तो ये प्लानिंग क्या है, एक आउटलाइन है काम करने से पहले। ठीक है, कोई भी काम करने से, वर्किंग करने से पहले आप क्या करते हैं, एक आउटलाइन तैयार करते हैं, कैसे करना है, कौन सा मेथड यूज़ करना है, आपका गोल क्या है। तो सारा कुछ एक आउटलाइन हम लोग बनाते हैं, उसी को बोलते हैं प्लानिंग। ठीक है, नेक्स्ट है ओ स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स जो भी हमने प्लान किया है उसको क्या करना है, आपको वर्किंग में लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, दैट इज द establishment of the formal structure of authority through which work of subdivision are arranged, defined and coordinated for the defined objectives। ठीक है, आपने जो भी प्लानिंग किया है, अब उसको आपको स्ट्रक्चर में, फंक्शन में लानी है, उसके लिए आप कैसे तैयारी करेंगे। नेक्स्ट है एस स्टैंड फॉर स्टाफिंग। अब स्टाफिंग मीन्स क्या होता है, कोई भी फंक्शन करने के लिए आपको क्या है, स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी, मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी। दैट इज़ द होल पर्सनल फंक्शन ऑफ ब्रिंगिंग इन एंड ट्रेनिंग द स्टाफिंग एंड मेंटेनिंग फेवरेबल कंडीशन ऑफ वर्क। ठीक है, अब आपको स्टाफ की भी ज़रूरत पड़ेगी ऑर्गेनाइजेशन में। कोई भी फंक्शन करते हैं, ऑब्जेक्टिव अचीव करना है आपको, तो स्टाफ की ज़रूरत है, मैन पावर की ज़रूरत है। इसके लिए आप क्या करेंगे, मैन पावर को लाएंगे। ठीक है, और उनको क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, और जो फेवरेबल वर्किंग कंडीशन है उसको भी मेंटेन करेंगे ताकि हमारा गोल जल्दी अचीव हो। अगर आप स्टाफ पे ध्यान देते हैं, उसके जो वर्किंग कंडीशन है उसको फेवरेबल बनाते हैं, मतलब उसके अनुसार एडजस्टेबल बनाते हैं, तो ये वर्किंग जो है आपने करा रहे हैं एम्प्लॉय से, ठीक है, स्टाफ से जो वर्क करा रहे हैं वो आपके टाइम से कंप्लीट होगा, तो आपको ज़्यादा जो आपको टाइमली रिजल्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है डी स्टैंड फॉर डायरेक्टिंग। दैट इज द कंटिन्यूअस टास्क ऑफ मेकिंग डिसीजन एंड एम्बोडाइंग देम इज स्पेसिफिक एंड जनरल ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन एंड सर्विंग एज लीडर ऑफ द एंटरप्राइजेस। ठीक है, डी स्टैंड फॉर डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मीन्स क्या होता है, दैट इज द कंटिन्यूअस टास्क ऑफ मेकिंग डिसीजन एंड एम्बोडाइंग देम। ठीक है, एम्बोडाइंग मीन्स होता है संगठित होना, मतलब मिलकर करना। ठीक है, तो डिसीजन ये एक कंटिन्यूअस टास्क है, सॉरी, डायरेक्शन ये एक कंटिन्यूअस टास्क है। ठीक है, लोगों को संगठित होकर काम करने के लिए आपको डायरेक्शन की ज़रूरत है। अगर आप डायरेक्शन नहीं देंगे स्टाफ को तो वो कैसे काम करेंगे, आपको उनका डायरेक्शन देना है। ठीक है, और ये इसे बोल सकते हैं ऑर्डर। ठीक है, इंस्ट्रक्शन। ठीक है, सर्विंग एज अ लीडर। ठीक है, एक लीडर की तरह आपको क्या करनी है, डायरेक्शन देनी है। ठीक है, डायरेक्शन नहीं देंगे, इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तो वो किस बेसिस पे अपने काम को करेंगे। ठीक है, तो ये डी स्टैंड फॉर डायरेक्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सी ओ। सी ओ, सी ओ स्टैंड फॉर कोऑर्डिनेटिंग। Coordinating, that is all important duty of interrelating the various part of the work and eliminating of overlapping and conflict। ठीक है, coordinating मतलब coordination, मिलकर काम करना। ठीक है, तो ये होता है इम्पॉर्टेंट ड्यूटी, होता है एक एडमिनिस्ट्रेशन का इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है कि जो स्टाफ है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाकर रखे। ठीक है, जिससे कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट और
किसी भी प्रकार का ऊंच नीच ना हो और सभी स्टाफ मिलकर एक फ्रूटफुल वर्क करें। ठीक है, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट है आर स्टैंड फॉर रिपोर्टिंग। ठीक है, आर स्टैंड फॉर रिपोर्टिंग, दैट इज कीपिंग दोज टू whom the executive is responsible informed as to what is going on, which thus includes keeping himself and his subordinates informed through records, research and inspection। ठीक है, आर स्टैंड फॉर रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, आपने उसको कंप्लीट किया कि नहीं। ठीक है, आपको रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, क्या स्टेटस है अभी तक का, वो सब रिपोर्टिंग के थ्रू ही आपको पता चलेगा। नेक्स्ट है बी स्टैंड फॉर बजटिंग। बजटिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन अगर चल रहा है तो वो बजट के बेसिस पे ही चल रहा है। अगर फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा होगा तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, विदाउट मनी ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो बजटिंग विथ ऑल दैट गोज विथ बजटिंग इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल प्लानिंग, अकाउंटिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, क्योंकि बजट बहुत ज़रूरी है और बजट के द्वारा ही आप फिजिकल प्लानिंग कर सकते हैं। फिजिकल प्लानिंग मतलब क्या होता है, तो फिजिकल प्लानिंग मतलब होता है कि फिजिकल प्लानिंग का मतलब होता है प्रोएक्टिवली फोरकास्टिंग, बजटिंग एंड कंट्रोलिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, आपके पास जो भी रिसोर्सेज है आपको क्या करना है, यूज़ करना है, कैसे आपको कंट्रोल करना है। तो ये सब एक क्या कहलाता है, फिजिकल प्लानिंग, अकाउंटिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, इसके लिए भी आपको बजट की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, क्या क्या प्रिंसिपल्स है यहाँ पे हम लोग एक एक करके देखेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू हेनरी फायल। हेनरी फायल के अकॉर्डिंग हम लोग प्रिंसिपल्स देखेंगे। हेनरी फायल ने क्या क्या कहा है यहाँ पे देखिए। फर्स्ट प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ लेबर। इन एनी एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजर कैनॉट परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, so there should be division of work according to job, which grouped according job with grouped according to department। ठीक है, यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क की बहुत ज़रूरत है। अगर आप ग्रुप नहीं बनाते हैं अलग अलग कामों के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चल पाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ग्रुप ऑफ पीपल, अलग अलग ग्रुप के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए आपको अलग अलग क्या करना है, एक्टिविटीज़ देना है, वर्किंग रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है, ताकि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन है, काम है, वो टाइमली क्या हो सके, कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। ठीक है, if person has to perform job assignment effectively according to their own qualification and experience, there should be delegation of authority and responsibility needed, which is turn help to get accountability। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि ये जो अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, डेलीगेशन का भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका जो गोल्स है और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आप ले सकते हैं इसके थ्रू। तो डेलीगेशन भी कर सकते हैं यहाँ पे, अपने अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को आप लोअर ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर को आप दे सकते हैं, लोअर स्टाफ को, ताकि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फ्रूटफुल हो सके। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स देयर शुड बी प्रॉपर ऑब्जर्वेशन ऑफ द रूल्स, रेगुलेशन, नॉर्म्स, decorum, manners, code of ethics, and respect. This requires to be enforced within which इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय द मैनेजर। एक मैनेजर को क्या करना है, रेगुलरली चेक करते रहना है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन है या नहीं। ठीक है, तो क्या क्या चेक करते रहना है, उनको ऑब्जर्व करना है, रूल्स फॉलो हो रहा है या नहीं, रेगुलेशन, नॉर्म्स। ठीक है, डिकोरम मतलब होता है पोलाइट बिहेवियर। ठीक है, मैनर्स, कोड ऑफ इथिक्स एंड रिस्पेक्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में है या नहीं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स है। अगर ये नहीं होगा तो जो कोऑर्डिनेशन भी नहीं हो सकता है और सब
यूनिटी में काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको डिसिप्लिन चेक करते रहनी है। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। इन एनी ऑर्गेनाइजेशन द सबऑर्डिनेट शुड बी सुपरवाइज्ड बाय अ सिंगल सुपरवाइजर टू whom he she should be accountable। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड, एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ही सुपरवाइजर होना चाहिए ताकि एक एक ही एक ही सोर्स हो और वहीं से सबको डायरेक्शन मिले। ठीक है, और कमांड भी एक ही जगह से हो, ताकि ऐसा ना हो कि बहुत जगह से कमांड मिल रहे हैं, पूरा उलझ गया है एक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। दोनों लगभग सेम है, कमांड देना मीन्स डायरेक्शन भी देना। इन एनी ऑर्गेनाइजेशन देयर शुड बी वन सुपरवाइजर टू गिव डायरेक्शन टू हिज हर सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, एक ही सुपरवाइजर होना चाहिए जो डायरेक्शन दे, कमांड दे और एक ऑर्गेनाइजेशन को एक सीधा रास्ता में ले जाए। ठीक है, यहाँ पे अगर बहुत सारे सुपरवाइजर होंगे तो क्या हो सकता है, सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू, तो सब एक ही काम में उलझ जाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। Interest to organizational interest. This implies that narrow selfish interest should be overcome or should turn to common and broad interest of the organization welfare, that is collective bargaining। ठीक है, तो जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, स्टाफ होते हैं, उनका एक कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि उनका इंटरेस्ट यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल का इंटरेस्ट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट ही उनका इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट ही उनका इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कलेक्टिव बार्गेनिंग। Next, remuneration of personnel. There should be a fair policy for payment to the personnel, justifying the workload, job hazard, efficiency and quality of performance। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखनी है। अगर आप स्टाफ का इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आपको रिम्यूनरेशन भी करना होगा। ठीक है, जो स्टाफ है उसके क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस के बेसिस पे, वर्कलोड, जॉब हजार्ड, इफ़िशियंसी और के बेसिस पे आप उसको जस्टिफाई करेंगे और उसके पेमेंट में भी क्या होना चाहिए, इंक्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, ये पॉलिसी होनी चाहिए। नेक्स्ट, सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन, देयर शुड बी सम अमाउंट ऑफ ग्रेटर एंड लार्जर अथॉरिटी रेस्टिंग विथ टॉप लेवल मैनेजर। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर और लार्जर अथॉरिटी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, स्केलर चेन ऑफ कमांड। स्केलर चेन ऑफ कमांड भी होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में, विच इम्प्लाइज दैट देयर इज chain or link of directional instruction from the top level to the lowest rank of organizational members in the hierarchy। हायरार्की मतलब होता है एक सीक्वेंस में। ठीक है, हायर पोस्ट से लेकर लोअर पोस्ट एक सीक्वेंस होना चाहिए, जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेशन है, कमांड है, वो ऊपर से नीचे की तरफ आना चाहिए। ठीक है, तभी जाके एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो पाएगा। नेक्स्ट है ऑर्डर। Next है order. In an administration, there should be proper systematic arrangement of staff, materials, supplies and equipment according to the requirement of specific job department। ठीक है, एक सिस्टमैटिक वे में आपको स्टाफ का अरेंजमेंट करना है, मटेरियल्स का भी अरेंजमेंट करना है, सप्लाईज का भी, इक्विपमेंट का भी, ताकि आपका एक सिस्टमैटिक वे में फंक्शन हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है इक्विटी। इन एडमिनिस्ट्रेशन देयर शुड बी अ फेयर एंड इम्पार्शियल ट्रीटमेंट टू ऑल वर्कर्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जॉब। ठीक है, अकॉर्डिंग टू उसके फंक्शन आपको उसके साथ क्या करना है, बिहेव करना है, ट्रीट करना है। सारे स्टाफ को एक ही जैसे ट्रीट करना है, ताकि आपका जो अचीवमेंट, आपका जो रिजल्ट हो वो फ्रूटफुल हो। ठीक है, कोई भी पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। Next, stability of texture of personnel. Organizations should make proper effort, stability and continuity in the texture of personnel, which gives security and promote production। ठीक है, stability of texture of personnel। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर क्या होना चाहिए, कंटिन्यूटी होना चाहिए। ठीक है, पर्सनल विच गिव्स सिक्योरिटी एंड प्रमोट प्रोडक्शन।
यानी कि टेक्सचर ऑफ पर्सनल मीन्स क्या होता है? इट रेफर्स टू द ऑफन overlooked humanistics, emotional and individual centric leading and developing personal। ठीक है, पर्सनल को भी डेवलपमेंट को भी ध्यान देना है। नेक्स्ट, इनिशिएटिव। एडमिनिस्ट्रेशन शुड ऑलवेज बी इंकरेजिंग इनिशिएटिव फ्रॉम ईच एम्प्लॉय बाय अलाउइंग हिम फ्रीडम टू डू हिज हर बेस्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, इनिशिएटिव भी देना है, फ्रीडम देना है एम्प्लॉय को, कि आप को फ्रीडम है, आप को लास्ट में क्या करनी है, आपको अपना बेस्ट देना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो रिजल्ट हो अच्छा हो। ठीक है, नेक्स्ट, स्पिरिट डी कॉर्प। इट रिफर्स टू सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स। दिस फोस्टर द टीम स्पिरिट, दैट इज द स्पिरिट ऑफ वर्किंग टुगेदर टू अचीव ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली। स्पिरिट डी कॉर्प मतलब एक ग्रुप में पावर होना चाहिए, थिंकिंग होना चाहिए कि सबको मिलके एक ही गोल, एक ही ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। तो क्यों ना हम मिलकर एक ही गोल के लिए सब कोई मन लगाकर काम करें। ठीक है, पे हम लोगों ने क्या क्या देखा, अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा, एडमिनिस्ट्रेशन देखा। एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोगों ने पर्पस देखा, डिफरेंट पर्पस देखा, एलिमेंट्स, फंक्शन, कंपोनेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखा। देन उसके बाद हम लोगों ने देखा डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच इज गिवन बाय हेनरी फायोल, अकॉर्डिंग टू हेनरी फायोल। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। कोई भी पॉइंट में डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर क्लास समझ में आया तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।